इंडिया और यूएस का जो ट्रेड वॉर चल रहा है उससे इंडियन बिजनेसेस को काफी इफेक्ट हो सकता है। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट जापान की स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रही है और वो आप सबके लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या क्लेवर मूव लिया था जापान ने और वही मूव अब इंडिया इंप्लीमेंट कर रहा है। बेसिकली यूएस ये कह रहा है कि अगर इंडिया फॉर एग्जाम्पल आप हमें एक शर्ट बेचोगे, हमें मतलब एक्सपोर्ट करोगे, तो अब वो 100 की जगह 120 रुपए की बिकेगी। अब इसके अलावा हम जो आपके यहां बेचेंगे उस पर आप कोई टैरिफ नहीं लगाओगे, मतलब चट भी अपनी पट भी अपनी। अब इसमें जापान ने क्या किया? जापान ने यूएस से कहा कि अब क्या बेचना चाहते हो? यूएस ने बोला हम एग्रीकल्चर बेचेंगे। तो जापान कहता है अच्छा ठीक है, वो हम करा लेंगे, कोई बात नहीं, आप बेचना हमारे यहां, बट इसके साथ साथ हमें फेवरेबल टर्म्स चाहिए अपने ऑटोमोबाइल को वहां बेचने के लिए। जो ऑटोमोबाइल पार्ट्स हम आपके यहां बेचते हैं उसके लिए फेवरेबल टर्म्स बनाओ, क्योंकि वो जापान का बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है। अब यूएस अग्री कर गया तो उनको एक फेवरेबल टर्म मिल गई जापान को। सेम चीज इंडिया कर रहा है। इंडिया ने पहले तो ये क्लियर कर दिया कि हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में आपको मार्केट ऐसे ओपन नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट मार्केट है। बट जब यूएस ने बोला कि पहले हमसे बिग टिकट साइज चीजें खरीदो। बिग टिकट साइज कैसी होती है? एलपीजी मतलब नेचुरल गैसेस खरीदो, इसके अलावा न्यूक्लियर रिएक्टर्स खरीदो, डिफेंस इक्विपमेंट्स खरीदो, एयरक्राफ्ट खरीदो। तो इंडिया ने बोला हाँ खरीदेंगे, धीरे धीरे खरीदेंगे, बट एग्रीकल्चर में आप हमारे संग अभी थोड़ा टाइम लगेगा। इसके बाद इंडिया ने एक और चीज बोली कि जो हमें आपके लिए अपनी मार्केट खोलनी है वो हम फेजेस में खोलेंगे, कोटा बाय कोटा, बेसिकली धीरे धीरे करके। सेम चीज इंडिया ने यूके वाली डील में भी करा था, जो हमने यूके के संग अग्रीमेंट किया। अब ये इंपॉर्टेंट है हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं उनके लिए, क्योंकि हमें टाइम मिले चीजों के लिए समझने के लिए और समझाने के लिए, ठीक है। और यूएस में कब तक ट्रंप की गवर्नमेंट रहती है वो भी देखना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम क्या है ये भी समझ लेते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो हमारा एक्सपोर्ट है वो अभी नहीं हो पा रहा है। तो जितने एक्सपोर्टर्स हैं उनको प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि वहां पे जो लोग हमारा प्रोडक्ट खरीदने वाले हैं वो भी सोच रहे हैं ना कि 1 अगस्त आने दो, देखते हैं क्या अग्रीमेंट बनेगा, उसके बाद सोचेंगे। इसके अलावा एक और बॉम्ब फेंक दिया है यूएस के प्रेसिडेंट ने। उन्होंने बोला है कि जो भी रशिया से ऑयल ले रहा है, मैंने आपको पहले भी बताया, रशिया से जो हम ऑयल ले रहे हैं उसी की वजह से जितना वर्ल्ड में इन्फ्लेशन आया पेट्रोल वगैरह में, उतना इंडिया में नहीं आया, क्योंकि हमने रशिया से ले लिया और बाकी कंट्रीज को बेचा भी, वो बात की बात है। बट बात यह, वो कह रहे हैं कि अगर आप खरीदोगे तो हम आपको एक्स्ट्रा टैरिफ लगाएंगे, मतलब जो 20% था उसे 30% कर देंगे, ठीक है। और जितने भी ब्रिक्स नेशन है जिनमें से बहुत सारे रशिया से ऑयल ले रहे थे, ठीक है, उनके ऊपर हम ब्रिक्स टैक्स लगाएंगे, मतलब 10% का, वही जो ऑयल वाला रशिया ऑयल टैक्स हो गया, ये टैक्स लगा दिया जाएगा। तो इंडिया के ऊपर 30% के टैक्स की बात आ रही है। अब आगे देखते हैं इसमें क्या होगा, बट इंडिया जापान की स्ट्रेटेजी यूज कर रहा है, ये मैं आपको बताना चाहता था। जय हिंद, जय भारत।